एक बंदा है जिसने एक लेटर पुलिस को भेजा जिसमें वो लिखता है कि मुझे मेरे जीवन भर लगातार धमकियां मिली हैं और इन धमकियों के कारण मुझे काफ़ी सारी बॉडी को दफनाने के लिए कहा गया ज़बरदस्ती। ये पर्टिकुलर केस मुझे गिलगो बीच की याद दिलाता है। गिलगो बीच सीरियल किलिंग केस, अगर किसी को याद होगा, जो कि अमेरिका में हुआ था। तो बेसिकली वन बाय वन करके प्रोस्टिट्यूट, सिर्फ प्रोस्टिट्यूट वुमेन्स गायब होती जा रही थी। एक दिन एक बीच पे एक पर्टिकुलर वुमेन की बॉडी मिलती है। यहाँ से ये केस स्टार्ट होता है। ये केस 2010 में सामने आया था। ये केस भी डिके लॉन्ग था, लाइक बहुत सालों से वो बंदा ये सब कुछ कर रहा था और किसी को कभी पता ही नहीं चला। पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोस्टिट्यूट वुमेन्स के बारे में कौन ही पता लगाएगा। अमेरिकन क्राइम हिस्ट्री में ये वन ऑफ द स्केरियस्ट केस था। इंडिया में भी कुछ सिमिलर ऐसे ही हुआ है, लेकिन इसमें प्रोस्टिट्यूट वुमेन्स मिसिंग नहीं हुई है। नॉर्मल लड़कियां जो कि आसपास रहती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बच्चियां छोटी छोटी, एंड कुछ आदमी भी जो मिसिंग हुए हैं और जिनके बारे में कभी पता ही नहीं चला। बहुत लोगों को इस केस के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। एक लेटर पढ़ने वाली हूँ एंड इस लेटर को ध्यान से सुनना। जो भी कुछ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये सब कुछ सोर्स के साथ है। ओरिजिनल लेटर है जो कि पुलिस को भेजा गया, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, यू गाइस कैन ऑल्सो रीड। कर्नाटका की पुलिस के पास एक लेटर आता है एंड कुछ पिक्चर्स आती है। पिक्चर्स के अंदर एक स्कल की पिक्चर होती है एंड एक वुमेन की बॉडी की पिक्चर होती है। जो कंटेंट है लेटर का, उसमें बताया जाता है कि मुझे लाइफ भर धमकियाँ मिली हैं और मुझसे ज़बरदस्ती काफ़ी सारी बॉडीज़ को धर्मस्थला गांव के आसपास दफनाने के लिए बोला गया है और मैंने उन्हें दफनाया भी है। और ये जो बॉडीज़ हैं ये बेसिकली ऐसे विक्टिम्स मर्डर से रिलेटेड हैं। और मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बॉडीज़ को बाहर निकाला जाए और इनकी जांच की जाए, इस केस की जांच की जाए, और इसके साथ साथ मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए। मैं ये शिकायत बहुत ही बाहरी मन से कर रहा हूँ ताकि मैं उस अपराध के बोझ से बाहर निकल सकूं जो कि वर्ष भर मुझे भीतर ही भीतर खा रही हैं। मैं उन हत्याओं और यादों का बोझ अब और नहीं उठा सकता, और उन जान से मारने की धमकियों और मारपीट जो कि मुझे और मेरे परिवार को भी उस मिट्टी में दफन कर सकती थी। मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जो भी जानकारी इस लेटर में साझा कर रहा हूँ, जिसमें सैकड़ों पुरुष, युवतियों, बच्चियों के एप एंड मर्डर शामिल हैं, जिनकी जांच तुरंत से तुरंत की जाए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैंने 11 साल पहले दिसंबर 2014 में धर्मस्थला को रातों रात अपने परिवार के साथ छोड़ दिया और हम पास के ही राज्य में छिप गए। हालांकि हम सभी धर्मस्थला से दूर थे, लेकिन यह डर मुझे हर एक दिन सताता रहा कि मुझे मार दिया जाएगा जैसे कि दूसरों को मार दिया गया। मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अभी तक सिर्फ कॉन्टेक्स्ट था कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में तुम्हें क्या क्या देखने को या सुनने को मिल सकता है। मैं एक दलित परिवार से हूँ। 1995 से दिसंबर 2014 तक मैंने धर्मस्थला के मंदिर में एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया। हर दिन मैं नेत्रवती नदी के आसपास के एरिया में सफाई करता था। सब कुछ एक नॉर्मल नौकरी के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय बाद मुझसे बहुत सारे भयानक अपराधों के सबूत छिपवाए गए। शुरुआत में मैंने सोचा ये जितनी भी डेड बॉडीज हैं ये या तो सुसाइड की हैं या फिर एक्सीडेंटल हैं, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि ये ना तो सुसाइडल है और ना ही एक्सीडेंटल है। अधिकांश डेड बॉडीज थी वो महिलाओं की थी और उन पे ऐसे असॉल्ट के मार्क दिखाई देते थे। बॉडीज पे कपड़े नहीं होते थे, कभी कभी किसी के अंडरवेयर्स मिसिंग होते थे। 1998 के आसपास जो मेरे निर्देशक थे उन्होंने मुझे इन बॉडीज को नष्ट करने और सबूत मिटाने का काम दिया। और जब मैंने मना किया और पुलिस को इन सब के बारे में बताने को बोला तो मुझे बहुत मारा गया, मेरे साथ मारपीट की गई और मुझे बोला गया कि मेरी बॉडी के टुकड़े करके दफन कर दिए जाएंगे और इसके साथ साथ मेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। और ये सिर्फ मुझे नहीं बोला गया, इससे पहले भी किसी और को भी ये सेम काम दिया था। उसने इस काम में हिचकिचाहट की और वो फिर एकदम अचानक से गायब हो गया। उनकी धमकी स्पष्ट थी, सावधान रहो नहीं तो परिवार के साथ काट दिए जाओगे। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने धर्मस्थला क्षेत्र के स्थलों के आसपास कई शवों को दफनाया है। कभी कभी निर्देश अनुसार मैंने डीजल का उपयोग भी किया है शवों को जलाने के लिए, और मैंने इसी तरह सैकड़ों शवों को नष्ट किया है। 2014 तक ये घटना असहनीय हो गई जब मेरे ही परिवार की एक लड़की गायब हुई और उसके साथ भी सेक्सुअली असोल्ट किया गया।
और उस दिन के बाद मैंने ये फैसला लिया कि इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है, और मैं अपने परिवार के साथ ये जगह छोड़ के चला गया। और मैंने ये सुनिश्चित किया कि किसी को पता ना चले हम कहाँ जा रहे हैं। अपनी जान के डर में मैंने कई बार अपनी स्थलों को चेंज भी करा ताकि वो मुझे पकड़ ना ले और मुझे मार ना दे। लेकिन अब मैं इस अपराध के बोझ के साथ नहीं जी सकता। हाल ही में मैंने गुप्त रूप से धर्मस्थला स्थल में, जहां मैंने एक शव को दफनाया था, वहां पे खोदा। और मैं इस पर्टिकुलर स्थान की विवरण की जांच अधिकारी को देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस शव की तस्वीर साथ ही साथ स्कल को इस शिकायत के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेसिकली उस पर्टिकुलर पर्सन ने स्कल, दिस लेटर और कुछ फोटोग्राफ को कर्नाटक पुलिस को भेजा। मैं जांच अधिकारी को उन सभी जगहों के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ जहां पर मैंने इन शवों को गुप्त रूप से अंधाधुंध दफनाया था। मैं पुलिस की उपस्थिति में उन सभी जगहों पे उन शव को खोदने के लिए तैयार हूँ। इस शिकायत में धर्मस्थला मंदिर से जुड़े हुए प्रशासन के लोग शामिल हैं और अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं, और ये सभी लगातार मुझे जान से मारने की धमकियां और यातनाएं देते रहे हैं ताकि मैं इन शवों को लगातार दफन कर सकूं। हालांकि मैं इस शिकायत में अपराधियों का नाम उजागर करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वो बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं, और अगर कोई भी उनका विरोध करने को जाएगा तो वो किसी को भी मार सकते हैं। मैं एक डिमांड करता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जाए। उन आरोपियों का पूर्ण विवरण, उनके नाम, पता, सभी की जानकारी दे सकूं। मैं ये जो शिकायत दर्ज करा रहा हूँ, मुझे पता है अगर ये शिकायत गलत हुई तो इनके प्रमाण क्या होंगे। ये जितनी भी जानकारी है मेरी जानकारी के अनुसार सभी सत्य है, और अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मैं पोलोग्राफी टेस्ट और जितने भी टेस्ट हैं वो सब करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मेरी इस जानकारी को गंभीरता से लें और इन भयानक अत्याचारों की तुरंत जांच शुरू की जाए, ताकि उन अनगिनत पीड़ितों को न्याय प्रदान हो जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद भी गरिमा हासिल नहीं हुई। मैंने शिकायत के अगले भाग में अपराधियों के नाम और अपराधों में उनकी जो सटीक भूमिका है उसका विवरण भी पुलिस को सौंप दिया है, ताकि यदि अगर मुझे मार भी दिया जाए तो ये सच सिर्फ मेरे साथ खत्म ना हो। ये लेटर कर्नाटका पुलिस को दिया जाता है विद स्कल, जैसे कि उसमें लिखा है, और कुछ पिक्चर्स के साथ है। उसके बाद बोला जाता है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ ये पर्सन पुलिस को एक जगह बुलाता भी है कि यहाँ आ जाओ अपने वकील के साथ, कि मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कितने सारे स्कल्स हैं और मैंने कहाँ कहाँ दफना है। और कमाल की बात यह है पुलिस जाती नहीं है मौके पे। एज अ यूट्यूबर, मैं नाम भूल गई हूँ, उन्होंने जब जब इस केस के ऊपर वीडियो बनाई है उनके ऊपर केस कर दिया गया है। जैसे कि लेटर में लिखा है उसी से पता चलता है कि ये केस कितना डीप है। इस पर्टिकुलर लेटर के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं उन्होंने 100+ लड़कियों को या लोगों को दफनाया है। 400 से भी ज़्यादा लोग गायब हुए हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चला। इसमें से 2 केस सामने आ चुके हैं ऑलरेडी। एक है सौजन्या का, जो कि 2012 में हुआ था। एज 17 ईयर ओल्ड, अपने कॉलेज से घर जा रही थी एंड नेक्स्ट डे उनकी डेड बॉडी मिलती है। इस केस में पुलिस ने, जैसा कि हम हमेशा से सुनते आए हैं, बहुत सारी गलतियां की जिस वजह से सही कल्प्रेट को नहीं पकड़ा गया, और जिसको पकड़ा गया वो कभी कल्प्रेट था ही नहीं। एक और केस है अनन्या भट्ट का, जिनकी रिपोर्ट तक पुलिस ने नहीं लिखी। उनकी मम्मी ने रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन गई, उनको बेसिकली भगा दिया गया और उनकी बेटी के बारे में बेसिकली उल्टा बोला गया। एंड इसके साथ साथ अनन्या की मम्मी को टेम्पल के लोग हैं उन्होंने बुलाया कि हाँ आपको बुलाया गया है, और उसके बाद उनके साथ असोल्ट हुआ एंड कभी इस बारे में बात नहीं हुई। ये सिर्फ 2 लड़कियां हैं एंड 100+, ये जो लेटर आया है इस पर्टिकुलर पर्सन ने दफनाए हैं लोग, एंड 400 से ज़्यादा लोग गायब हुए हैं। समटाइम इट डज नॉट मैटर कि मेरे साथ क्या हुआ, समटाइम मैटर ये करता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा किसने किया। बहुत अजीब अजीब चीज़ें सोचती हूँ, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी तो मे भी तुम लोग भी कहोगे कि ऐसा कौन सोचता है। मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन में फंसी जहाँ पे मेरे को पता है कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे कुछ स्टेप्स लेने हैं। कि पहले तो पुलिस को फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस था वो बहुत ही गंदा है पुलिस के साथ।
दूसरा, मैं ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो आई रियली वांट कि मैं उस पर्टिकुलर पीरियड पे लाइव जाऊँ और लाइव जाके सारी चीज़ें बताना प्रेफर करूँ कि मैं ऐसे गायब नहीं हो रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कौन पकड़ रहे हैं और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आई डोंट नो, मतलब तुम सोच रहे हो कि हम लोग क्या क्या सोचने लग जाते हैं कभी कभी बैठे बैठे। हमारे दिमाग में इतना सब कुछ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, तो पहले से प्रिपेयर रखो माइंड को। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ मैं मर गई, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरा असोल्ट हो गया, मुझे मार दिया गया। इट्स ऑल अबाउट कि मेरे परिवार को पता होना चाहिए कि मेरे साथ एक्चुअल में क्या हुआ। जैसा कि लेटर में भी बताया गया है, इस पर्टिकुलर केस में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर केसेस में हर चीज़ ओपन होनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। और अगर सुनवाई भी होती है कोर्ट रूम में तो वो भी लाइव होनी चाहिए। व्हाट यू गाइस थिंक? इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं कहना चाहूँगी, जस्टिस मे बी डिलेड बट कैन नॉट बी बैरिड।